सीकर से आई हूँ, जहाँ पे आप 2008 में आए थे। मेरे को स्वामी जी बीपी हो गई और 190 पे चली गई और अब तेरा बीपी तो अब एकदम सही है, आपके सामने हो। चलो मैं ताली बजा दो तो इसके लिए। क्या बोले, नाम है? पागल हो गई है, डॉक्टर को दिखाइए। तो मेरे को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए, हमारे सरसा में भाई साहब हैं। तो अब आप फिर वो बीपी की कोई दवाई? बोले कोई दवाई, इनके कोई बीमारी नहीं है, इनको बीपी हाई हुई है किसी वजह से। हाँ, ये एक्साइटमेंट में आ गई है। जी जी। हाँ, बहुतों का तो हम कोई गाली दे दे तो बीपी हाई हो जाता है, तो फिर मैं याद आ जाता हूँ तो अनुलोम विलोम कर लेते हैं। भैया तुमने क्या ठीक किया? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ठाकुरगंज से आई हूँ। तो मेरा शुगर था, बहुत बीपी था, हार्ट का ब्लॉकेज था, सब ठीक हो गया अभी। कहाँ से आए हो? ठाकुरगंज किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बाबा, बिहार में ना? बिहार में। हाँ, हाँ। आपका व्यायाम बहुत दिन से मैं कर रही हूँ। लो, मैया ने तो बड़ी बड़ी बीमारी। और उम्र कितनी हुई मैया? मेरा हाँ, उम्र हाँ। 67। 67 उम्र हो गया और मैया ने अपना बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया और हार्ट का ब्लॉकेज था, वो भी अभी ठीक है मेरा। सब दवा छोड़ दिए हैं। सब दवा छोड़ दी। योग मत छोड़ना मैया, नहीं तो हमको गलियाएंगे लोग कि बाबा ने सब कुछ छुड़वा दिया और फिर योग भी छोड़ बैठे। तो नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर करेंगे जितना दिन जिंदा रहेंगे। हाँ, और योग से खुश रहोगे, नहीं तो बुढ़ापे में ना बेटा पास में रहता है ना बेटी, क्योंकि बेटी तो दूसरे घर में चली जाती है और बेटा बहू के पीछे हो लेता है। फिर बूढ़ा बुढ़िया अपना बैठ करके अपना भजन ही करो, योग करो, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, हाय रे सब छोड़ के चले गए मुझे। तो मैया रोज योग करना। हाँ, मेरा यही इच्छा थी कि आपसे मिलेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। चलो उसको देने गुड़िया को, ये काले कपड़े में जो पीछे गुड़िया बैठी है, ए बेटिया खड़ी हो। तुम कहाँ से आई हो बेटी? मैं हिमाचल से आई हूँ। अच्छा, ये तो बुढ़ापे में आई, तुम तो जवानी में आ गई बेटिया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब खाने को तो कहते देते ही नहीं यहाँ कुछ। नहीं सब देते हैं, अच्छा देते हैं। वजन कुछ कम किया बेटा? हाँ जी, तो यहाँ आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे- पेरेंट्स के साथ आई और बिटिया को अच्छा लग रहा है। चलो, ऐसे माता पिता बच्चों को लेके आते हैं ना, तो उनकी योग में उन समझ बढ़ती है, योग क्या है, यज्ञ क्या है, सनातन धर्म क्या, हमारी परंपरा क्या है। क्या करती हो बिटिया? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते। अब तो योग सुबह सुबह करना, फिर जॉब पे जाना। ठीक है। खुश रहो बेटा। हाँ, ये तो हमने ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, ये तो बीपी की दवा, शुगर की दवा कितनों की छूट गई? बीपी और शुगर की दवाई के लिए भी हाथ उठाइए उधर, उधर उस बहन जी को देना भाई। तो बीपी शुगर दोनों में ही है बहन जी। बीपी शुगर की दवा छूट जाती है भाई, थोड़ा पूरा करो यो। मंडूकासन से लेके गोमुखासन तक। और ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं गुड़गांव से आई हूँ और मुझे स्वामी जी कम से कम 10 साल से डायबिटीज़ थी और जब मेरी उम्र 22 साल की थी तो मुझे जब से बीपी हो गया था, जब मेरा बच्चा हुआ था। तो बहुत सालों से मैंने बीपी में प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ना स्ट्रेस और कई चीजें बढ़ी। तो स्वामी जी मैंने पिछले 5 साल से आपका लगातार योगा 2018 से किया और योगा किया और बीपी ग्रीट ली। पहले तो मुक्तावटी लेते थे और शुगर के लिए मधुनाशनी और मधु ग्रीट ली। तो स्वामी जी मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहा बीपी। और स्वामी जी 2018 में मुझे पता चला, मेरा एक टेस्ट हुआ तो मुझे इन्फेक्शन से डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपको ओवरी में इसमें सर्विक्स में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। प्री कैंसर स्टेज बता दी थी उन्होंने कि अगर आपको मे बी आफ्टर 10 इयर्स आपको ये कैंसर हो सकता है। कैंसर मार्कर्स बढ़ जाते हैं आजकल, ब्लड टेस्ट में पता लग जाता है। हाँ जी, तो वो बायोप्सी तो बोले सर्विक्स का तुम्हारा, और कोई बायोप्सी भी करवा दी? हाँ जी सर। फिर अब क्या? तो स्वामी जी तब डॉक्टरों के डर से मैं अपने यूट्रस को तो नहीं बचा सकी, मेरा ऑपरेशन हो गया। बट मैं 2021 में आपके योगग्राम में आई, तब मैंने अपनी सारी थेरेपीज ली, सब कुछ लिया और सिस्टोग्रिड डायमंड आपने मेरे को वहाँ से दी। तो स्वामी जी पिछले साल के बाद जब वो टेस्ट हुआ मेरा, जो कि मेरा इन्फेक्शन लेवल 152 था, वो बढ़ के वो बिल्कुल घट के अब
5 आ गया है, मतलब लो 150 से 5 पर आ गए इन्फेक्शन लेवल, जिसमें कि कैंसर होने की संभावना होती है। कैंसर मार कर और स्वामी जी अब मैंने ठाना है कि मैं आपके योग के थ्रू अभी इसको बिल्कुल नेगेटिव कर दूंगी अगले पूरी उसमें। नेगेटिव कर देगी। हाँ जी। तुम पॉजिटिव हो तो डिजीज नेगेटिव हो जाती है। हाँ स्वामी जी मैंने और तुम्हारा बीपी शुगर का तो बताओ। बीपी शुगर तो स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शुगर तो अभी यहाँ आके चेक की तो खाली पेट 109 और खाना खाने के बाद 145 रही है। शुगर और भी बीपी बिल्कुल नॉर्मल 107/85 आया था। बिल्कुल मेरा बीपी भी नॉर्मल और शुगर भी नॉर्मल। और अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा 3 महीने में जो मैं अपना ये टेस्ट होगा मेरा फिर से दोबारा, तो मैं अपना टेस्ट नेगेटिव लेके आऊँ। क्या नाम जी? मेरा नविता नाम है। चलो भाई, नविता पूरे नया जीवन पालेगी। और स्वामी जी पिछले साल जब मैं योगग्राम में आई तो मेरा वेट 92 था, जो कि अब मैंने घटा के अपना 76 कर लिया है। 92। ये सब आपके योग और आपके आयुर्वेद के दम पे ही हुआ स्वामी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। हाँ, देखो भाई, करना तो पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, वेग पूर्वक माने पूरे, ये भाई साहब टोपी वाले को देना, ये तो कुछ ज्यादा उत्साही हो रहे हैं। भाई साहब क्या क्या ठीक कर लिया? स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। मैं मनोहर सिंह नेगी, सीमा सुरक्षा बल से रिटायर हूँ सर। बॉर्डर में रह करके। तुम तो रिटायर लग ही नहीं रहे सर। कमाल है। दूसरा ये मेरे बाल भी काले हैं, ये केस कांति, एडवांस केस कांति का कमाल है। सच्ची बोल रहे हो? जी जी। कोई प्रचार तो नहीं कर रहे हो? प्रचार नहीं सर। मैं 2007 में आपसे फेज 1 में आके मिला था, मैं और मेरी श्रीमती जी भी आई ही हैं। हाँ, वो तो पहले से हमारी कार्यकर्ता है। हाँ कार्यकर्ता है, खूब सेवा और मैं भी कार्य करता हूँ। 2015 से लगातार आ रहा हूँ। अभी मैंने प्रण लिया है कि हर साल साल में 2 बार आया करूँगा। रिटायरमेंट के बाद यहाँ आते रहो। पेंशन आती किसके लिए? योगग्राम में, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में आया करो, ठीक रहोगे। नहीं तो हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ेंगे। इस साल मैं अप्रैल में आया था योगग्राम में, तो अभी वेलनेस बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा दोनों जगह में अंतर क्या है, फिर उसी हिसाब से आगे चलूंगा। जी जी। दोनों जगह को इवेल्युएट कर रहे हैं, बोले दोनों जगह देख लेते। जी जी जी। तो अब क्या हाल है? अभी बीपी मेरा बिल्कुल ठीक है। पहले मैं मुक्तावती लेता था, अभी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। अब मुक्तावटी भी छूट गई, ये खास बात। जी जी। पहले हम एलोपैथी की दवाइयां छुड़ाते हैं, बाद में आयुर्वेद की भी दवाइयां छुड़ाते हैं और आपको पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाते हैं। हाँ, कोई व्यापार नहीं है ये उपचार है, उपकार है। ये बहुत बड़ा उपहार है अपने पूर्वजों का। चलो नेगी जी, आना। नमस्कार स्वामी, प्रणाम आपके चरणों में। कितनी बड़ी बीमारी हो, हाँ? ये मैया भी बहुत पीछे से उठ के आई है। क्या कहना माँ? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु? Yes. व्हाट्स योर नेम? कलैयरसी। कलैयरसी। Yes. क्या पाया आपको? व्हाट यू गॉट थ्रू योगा? Can't understand. क्या आपको लाभ? Problem. Heart problem. I am taking tablets from 9 years, but now I found out it is diabetes also. Oh. My husband is there. He will explain. हाँ, उसको देना। ये पति पत्नी। पहले लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते थे, अब दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरला इधर आ रहा है। हाँ? ये योग विज्ञान को योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म। नमस्कार स्वामी। नमस्कार स्वामी जी। वी आर फ्रॉम दिंडीगल, नियर बाय मदुरई। हाँ, मदुरई। बहुत दूर से आया, 3000 किलोमीटर रेल से इधर पहुंचा। इधर आके आ गया 3 दिन का पहले। 3 दिन पहले अभी आया। तीसरा 14 दिन है, 4th डे। शीज वो तो मुझे भी अच्छा लगा। अभी शुगर तो बहुत चल गया, दवाई खा 9.2 आ गया। आपने बोला क्या क्या बोला, वो सभी चल रहा दवाई से। पहले कितना था? पहले नहीं है, अभी पता लगा अभी पता लगा कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ करके टेस्ट किया तो पता लगा 15 डेज का पहले पता लगा। अब ये शुगर से नॉन डायबिटिक हो जाएगी। जी अम्मा, नॉन डायबिटिक हो जाओगे तुम, पूरा खत्म करेंगे। और ये शरीर में जो गरम गरम लगता है ना, इसमें शीशम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बिल्वा पत्र शिव जी को चढ़ाते हैं ना, वो बिल्वा पत्र देंगे, पूरा अच्छा करेंगे, है ना जी। और एक ही बात है,
पहले 9 साल को मैं आपको जी तमिल में देखे गया। ओ जी तमिल में। हाँ, जब कोरोना बंद हुआ ना उस टाइम से आपका आस्था कोरोना बंद है ना, उससे आस्था देखने के लिए मुझे मौका मिला। 2000 मार्च 23 से आज तक आस्था आपको देखते हैं, हिंदी भी सीख रहा हो। ये भी अच्छा है, योग के साथ हिंदी भी सीख रहा है। 2 hours I used to do along with you स्वामी। वो सब लोग बहुत अच्छा बोल रहा है आपका बारे में। मैं एक कदम आगे मैं क्या किया ना, मेरा बेटा पहला बेटा को MSc एग्रीकल्चर पढ़ रहा हो। हाँ। आपका बात सुन के मेरा दूसरा बेटा को BNYS ज्वाइन किया, नेचुरोपैथी मेडिसिन को। उस टाइम तो 1 साल के पहले मैं सोचा उनको इधर भेजने के लिए, बहुत दूर है, मैं क्या करने के। पहला दिन दूसरा दिन आपने बोला वो नज़दीक है, ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज है तुम्हारा नज़दीक भी है, उधर करो, पढ़ा लो। हाँ पढ़ा दो, ऐसे बोला। मैं जाके दूसरा दिन मेरा घर का 2-3 किलोमीटर के नज़दीक है कॉलेज है, घर का 3 ही किलोमीटर है, उधर पढ़ा रहा हो। आपका मर्जी है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर नेचुरोपैथी का बनाओ, मेडिसिन है। उसको सेवा में मैं लगाऊंगा। मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहा हूँ, वॉलीबॉल कोच भी हूँ। मैं आपका साथ तुरंत योग कर रहेगा। इन्होंने भी MSc मैथ्स MPhil मैथमेटिक्स टीचर हूँ, इनको कुछ करना पड़ेगा। कर देंगे इनको भी। एक कितना अच्छा हिंदी सीख लिया, इसको बोलो, नहीं तो ये तो एक ही भी शब्द नहीं बोल सकता था। तो योग भी सीख लिया, हिंदी भी सीख लिया हमारे साथ। Every day he explain your speech in Tamil to me. He is translating for you. Yes. Very good. अच्छा, ये प्रणाम हमने पहले ना तमिल, प्रणाम। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब भाषाओं में भी योग के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके चलाया था। उससे भी बहुत लोगों ने सीखा है, लगता है दोबारा चलाना पड़ेगा अभी। हाँ, ये तो बहुत भाई बहन बहुत कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आधा मिनट में अपनी बात करो और अनुलोम विलोम करो ना सब। प्रणाम बैठ के स्वामी जी। कुछ तो सुनने ही लग गई भाषण। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं 30 साल से आपको फॉलो करता हूँ। मैं पिछले दिसंबर में मेरे मम्मी जी को लेके आया था और अभी मेरे वाइफ को लेके आया हूँ। उसको हर्निया की तकलीफ है, इंडिया टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा कि ऑपरेशन टल जाएगा, तो वो बहाने उसको लेके आया हूँ। बहुत बड़ी उम्मीद से आया हूँ। टल जाएगा सर्वकल्प, और जो हम अमरूद अनार के पत्ते भी बोलते हैं, फिर शुद्धिकरण करा देते हैं, टल ओम जाएगा। स्वामी जी, मैं इंदौर से आई हूँ। मुझे 24 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। 24 साल से मेरी बच्ची हुई थी, आज वो 25 साल की है। 1 साल के अंदर मुझे इतना ज्यादा तकलीफ। ये माताओं को ना बहुत ज्यादा। प्रेगनेंसी के ये- दौरान किसी को अर्थराइटिस, जैसे बेटी बोल रही थी, किसी को BP, किसी को शुगर, कुछ आ जाता है। और फिर बच्चे इतने छोटे थे, उन्हें पालना था, तो मैं एलोपैथी दवाई लेती थी। स्टीराइड और और पेन किलर ये खाते रहते हैं। उसकी वजह से थायराइड, शुगर, BP सब हो गया ये साइड लो, इफेक्ट। फिर उसके कारण से और बीमारी। हाँ, वो सब दवाई लेती। पर मैं ना स्वामी जी आपको 20 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैं आस्था टीवी लगाना 5 बजे मेरा नियम, उसकी वजह से ना मैं सही बता रही हूँ कि मुझे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। मेरे हर 3 महीने में टेस्ट होते थे, क्रिएटिनिन, SGPT वगैरह, कभी कोई एबनॉर्मल नहीं आई। मुझे अब बेचारी ये घर से निकल नहीं पाई, बस कंसिस्टेंसी रहती तो मैं शायद ठीक भी हो जाती प्राणायाम। और बीच में हो जाता था, गड़बड़ कर हाँ, देते। इसलिए चल अब पूरी ठीक हो जाएगी। अब क्या हाल है? अभी मैं आई हूँ ना, तो आर्थराइटिस अभी इंदौर में यह हाल था कि मैं एक दिन दवाई नहीं खाती ना, तो मैं बिल्कुल शाम तक एकदम बिल्कुल करवट बदलना फिर- मुश्किल, सारी नसें सब दर्द होती थी। यहाँ मैं 4-5 दिन से आई हूँ, एक भी दिन आर्थराइटिस की दवाई नहीं खाई। सारी थेरेपी ले रही हूँ, BP की दवाई नहीं खा रही, शुगर की दवाई नहीं खा रही, सारी दवाई छोड़ दी? कोई नहीं, कोई क्या नाम है तुम्हारा? सविता अभ्यंकर। हे भाई, अभयंकर तो पूरा अभय हो गई है। जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। एक साथ अर्थराइटिस के पेन किलर, स्टीराइड, BP की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, सब दवा सब खाना बंद बना। कर रखी है, अभी मेरा कुछ भी अब नहीं इस खा ये अब जो आयुर्वेद का दे रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा लेते रहना, हाँ जी। और 2-3 महीने में पूरी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं सविता। पढ़ लेके आई हूँ स्वामी जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं मतलब आपको इतना फॉलो करती हूँ। मेरे घर में पतंजलि का सामान रहता है, सारा के सारा पतंजलि चल, ला। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ, अब बताओ, इसने सारी दवाइयाँ छोड़ने का साहस कर लिया। डरे रहते हैं लोग, अरे दवाई छोड़ेंगे मर जाएंगे। अरे भाई नहीं मरोगे, अनुलोम विलोम करो। जी भाई साहब। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल फाजिलका से।
अच्छा हम बिल्कुल- फार्मेसी में ही करते हाँ, थे। पाकिस्तान बॉर्डर पर है, 2 किलोमीटर दूर है हमारा। और वहाँ पर इतना चिट्टा चल रहा है जी, पंजाब सारा बर्बाद हो रहा है। हमारे पंजाब में योग पीठ जरूर खोलिए। ओ नशे पसे का काम। बहुत ही चिट्टा जी, हमारे ट्रैली में छिपा कर 15-15 किलो बॉर्डर से ऊपर फेंकते हैं ड्रोन से, और सारा बर्बाद हो रहा है हमारा फाजिलका, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर, सारा पंजाब इससे चलो, बर्बाद हो रहा कुछ ना है। कुछ हमें जरूर बचाइए, पंजाब में योग पीठ खोलिए। जवान मौतें हो रही हैं, 18-18 साल, 20-20 साल, छोटे छोटे बच्चे ड्रग में लग छोटे जाते छोटे हैं। बच्चे एक मतलब खत्म हो रहे हैं। हर घर में एक एक बच्चा है, वो भी खत्म हो रहा है सारा। ओ इसके बारे में जरूर सोचिए। योग सारे पंजाब का आप भला करेंगे, अगर सारी दुनिया का कर रहे हैं, पंजाब को छोड़ा हुआ। ना 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 ऐसी बात नहीं है। पंजाब तो हम और मैं योगाचार्य भी हूँ, सुबह सुबह योगा कराता हूँ फाजिलका में पार्क में, अपनी तरफ से मैट प्रोवाइड करता हूँ, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह सुबह क्या 5 से बात, 7:30। ये तो खुद भी करते और को भी कराते हाँ हैं। जी। उम्र कितनी होगी तुम्हारी? उम्र 62 जी। बड़े मस्त मस्त हो। ये मेरी वाइफ भी, ये भी गवर्नमेंट जॉब करती थी, ये भी रिटायर हुए। इनको 12 साल से लीवर सिरोसिस जी, तो इसी से बचाया हो इनको जी। लोम विलोम और कपाल भाती और सर्वकल्प भी पिलाते हो? हाँ जी, वो भी पिलाते हैं। लिवो ग्रिट देते हैं, लिवो अमृत देते हैं, उसी से ये बच गई है जी। सारे नहीं हैरान तो- हो, डॉक्टर सभी हैरान हो रहे, ये इतनी साल कैसे जी गई। हाँ, ये मरी क्यों नहीं? हाँ मरी। जिसके पास भी एंडोस्कोपी साल बाद कराने जाते हो, कहते हैं अभी तक जीवित कैसे है डॉक्टर, वो मानते ही नहीं, फोन पर बात लीवर करते हैं। सिरोसिस बहुत, इसको देना माइक। हाँ जी। हैं? लीवर सिरोसिस में क्या हालत थी तेरी बहन? हाँ अब ठीक है मेरे को। 12 साल पहले लीवर सिरोसिस। 2009 में हेपेटाइटिस सी हुआ था। ओए हाँ जी, तो वो ओ निडल लग। हाँ जी हाँ जी, ओ तो फिर इंजेक्शन लगे 6 महीने, तो उसके बाद लीवर सिरोसिस हो गया, तो टेस्ट कराया तो फिर पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद 3 महीने फिर मैंने टेबलेट खाई, तो अब नेगेटिव तो नहीं है पर अब नेगेटिव आ जाएगा। वायरल लोड नेगेटिव है। वायरल लोड नेगेटिव रहेगा और ये हेपेटाइटिस सी भी नेगेटिव हो जाएगा। गोधन अर्क पीना, हाँ जी उसके साथ लिवोग्रिट लेना, हाँ तो जी। 1 से 2 महीने में नेगेटिव आ जाएगा हेपेटाइटिस भी। वो और तो लेती हूँ मैं। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसका फ्रेश जूस पीना, ये 3 चीजें ना यहाँ से सीख लेना। दो पेशेंट मैं और लाया हूँ, मेरी साली, मेरे संडू को। इनको भी ना, इनको ब्लॉकेज हो गया जी 80 से 90% तक, तो इनको यहाँ लाया हूँ योग ग्राम से। मैं क्या ठीक हो जाएगा। इनकी शुगर मैंने ठीक की है मधु ग्रिट से, बिल्कुल नॉर्मल आ गई है जी मधु ग्रिट। और 3 महीने लौकी का जूस पिया, इन्होंने बताएंगे। स्वामी जी इन्होंने 3 महीने से लौकी का जूस पिया है और इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और इनको हार्ट की ब्लॉकेज है। हार्ट की ब्लॉकेज भी निकल 90% ब्लॉकेज है। पीजीआई वालों ने इनको बोला अभी स्टंट डलवाओ, तो हमने कहा नहीं, हमने स्टंट नहीं डलवाना, हम स्वामी जी जाके पास ठीक हो जाएंगे। 2 और हम महीना यहाँ पे आ गए। बस थोड़ा परहेज करना, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट और खाना पीना जैसे यहाँ बता रहे हैं सब सुन लो। जिनको ये हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी फेलियर है, उनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, उनको 2 महीने थोड़ा परहेज करना है। 2 महीने में सारी डिजीज तुम्हारी रिवर्स होंगी, एकदम पक्की बात बता रहा हूं। स्वामी जी हम पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं, हमारा यहाँ से 100 मीटर दूरी पल्ली तरफ पाकिस्तान है, सिर्फ अरे 100 मीटर। पाकिस्तान में बदहाली ज्यादा नहीं तो हम बहुत तो बुरे हाल वापस है, पाकिस्तान को इंडिया में ही मिला लें, लेकिन फिर वो अपने तो फिर बड़े खुश गड़बड़ है, है। वो लोग इधर आना चाहते हैं स्वामी अरे जी। लेकिन हम लेना नहीं चाहते भाई। हाँ, वो तो लोग सारे इधर आना चाहते अच्छा हैं। कुछ लोग ना इसमें बड़े खुश हो जाते, लेकिन मिला के क्या करोगे, महादरिद्र है, दिवालिया हो रखा, तो इसलिए अभी उनको वहीं वहीं रहने दो, भगवान वहीं भला करे उनका। अब इनको पहले बिल्कुल सांस चढ़ता था जब यहाँ आने से पहले, अब यहाँ पे ये पूरे 5 दिन से इनको कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 3 बजे उठ के जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो पहले ये बिल्कुल नहीं चल हार्ट की सकते थे। डिजीज में बड़ा डरा देते। और देखो याद कर लो, जैसे भाई साहब बता रहे थे ना, 3-5 साल बाद फिर वही एंजियोप्लास्टी, फिर वही बाईपास। क्यों लुटते पिटते हो? जब फिर वापस बाईपास, फिर वही एंजियोप्लास्टी, इसीलिए फिर वही पेसमेकर। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ दो भाई, थोड़ा 2 महीना हिम्मत कर लो। ना ये स्टंट डलवाने लगे थे जी, वहाँ से पीजीआई में दाखिल थे। मैंने वहाँ पर फोन, डॉक्टर सबसे सलाह ले रहे थे, सब ने बोला स्टंट डलवा लो, स्टंट डलवा लो। मैंने रोका, मैंने बोला बिल्कुल नहीं डलवाना, नहीं हम डलवाना। आपको इधर लेकर जाएंगे, पतंजलि में ठीक हो जाएंगे। कर ले, ठीक कर देंगे प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अमेरिका से आई हूँ। हाँ, यस। क्या नाम है? कपिला पटेल। हाँ, अमेरिका में क्या रहो છો? વોશિંગ્ટન ડીસી માં। ઓ વોશિંગ્ટન ડીસી માં રહો છો। खास तो हूँ तमने મળવા જ आई छू, पर मैं 2021 में मुझे वर्टिगो हो गया था, और वर्टिगो से मेरा थोड़ा हार्मोन चेंज का टाइम भी था, तो मुझे
मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा था और मैं कुछ छू नहीं रही थी, मेरा होल बॉडी कोल्ड हो गया था। और मैंने 2-2 घंटे योगा किया और एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है राइट नाउ। देखो लोग अमेरिका जाते हैं ठीक होने के लिए, अमेरिका वाले यहाँ बोले समझे हम अच्छे हो के आ गए आपकी कृपा से। मैं तो खास आपका दर्शन करने आई हूँ और आपको मिलने के लिए आई हूँ और मेरे अमेरिका में रहने वाले को सिखाने आई हूँ कि देखो इंडिया में क्या क्या चल रहा है, प्राणायाम से क्या हो रहा है। और मैं राइट नाउ दूधी का ही जूस पीती हूँ। लो लौकी को दूधी बोलते गुजराती में, दूधी ओह, कैसे या ए दूधी नो जूस पियो है या। और मैं मेरे पति को साथ लेकर आई हूँ, वो नहीं आता था तो मैंने किया कि बाबा जी को मिलना है और मैं मेरे अब तो बड़ा खुश हो रहा है, इसको देना। ए केम छे पटेल साहब, सारू છે અત્યારે? बस बराबर छे स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। आपका दर्शन करने के लिए मेरा वाइफ का पूरा आग्रह था तो मुझे आना पड़ा। हाँ ऐसी पत्नी की बात सब माना करो। बिल्कुल मानना पड़ेगा क्योंकि वो तो मुझे भी अभी फिट करने लगी है और मैं भी पूरा प्राणायाम अभी स्टार्ट किया है। अच्छा लग रहा है ना? बराबर है। हाँ बराबर है। अभी हमने तो मेरे घर पे पूरा आपका फार्मेसी खड़ी कर दी है उसने तो इंडिया से मंगा दिया सब। क्या बात है। और अब विदेशी धरती पर भी स्वदेशी का झंडा गाड़ रखा है इन्होंने। अभी तो हम क्या करते हैं, मेरा एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ को इस लड़की को तो डायबिटीज हो गया था तो मैंने वो मधुनाशिनी दिया तो वो उसका भी छूट गया, वो दवाई छूट गया, उसका दवा छूट गया। जो अपने घर में जो है सर्वेंट्स हैं उनको भी योग करवा रहे, तो ऐसा सबको सहायता करो, बोलो सबको बहुत आशीर्वाद। તમે બંને ઉપર આવો, બંને ઉપર આવી જાઓ। હા તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે, બહુ દૂરથી આવ્યા છે। ए बहन को देना बहुत कमजोर सी दिख रही है, क्या फायदा हुआ बहन? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे को बहुत फायदा हुआ। हाँ अनुलोम विलोम करो ना, कपाल भाती तो किया, इसको भी लंबा किया करो। हाँ मैं बेल्जियम से आई हूँ अभी। बेल्जियम से आई है? लेकिन मैं नेपाली हूँ। हाँ। मैं 2014 से आपसे जुड़ी हूँ, उसी टाइम से बीमार थी। मेरे को टीबी पहले से मेरे को कफ था, फिर बाद में टीबी हुई, फिर बाद में किडनी का प्रॉब्लम हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा, शरीर भी बहुत मोटा हो गया था, 75 किलो हो गई थी। फिर उधर ट्रीटमेंट चला मेरा बेल्जियम में। डॉक्टर बोला 10-12 गांठ है, ये कैसे ठीक करने का, बड़े बड़े गांठ है। फिर मैंने आपको यूट्यूब पे सर्च किया, आपसे मिली, फिर उसी टाइम से आपसे जुड़ी हूँ। फिर मैंने योग करना लगी। अब क्या हाल है? योग कर करके गांठ चला गया 2 महीना में। 2 महीने में? हाँ सारे। यूट्यूब का भी धन्यवाद भाई, उस पर बहुत उल्टा पुल्टा भी मिलता है, लेकिन यूट्यूब पे योग भी मिलता है। और नेपाल से भी मेरा भाई और मेरी बहन आपसे जोड़े मेंबर है उधर से पहले से। हाँ नेपाल में मैं तो भी हूँ। हाँ। मैं भी थी लेकिन मैं बेल्जियम में हूँ ना। फिर उस नेपाल में भारत से भी कहीं ज्यादा योग में श्रद्धा। एक बार जोरदार ताली हो जाए माने नेपाली भाइयों के लिए। और मेरा वो योग धर्म में, सनातन धर्म में बहुत श्रद्धा रखते हैं, और हर कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ योग की कक्षा नहीं चलती हो, ऐसा भारत में भी होना चाहिए। मेरी बहन पहले से मेंबर है, मेरा भाई है। फिर उन्होंने मेरे को दवा बेच दिया ना, चंद्र प्रभावती, गोचरादि, गोगलू, क्वाथ था को 2 तरीका की, और पुनर्नवादी मंडल, कुछ बहुत दवा बेच दिया। इसको सब दवाई के नाम याद हो गए। सब मैंने ले लिया, अभी तक ले रही थी, अभी इधर आके दूसरा चेंज कर दिया। चलो फिर उससे थोड़ा ठीक हुआ। हाँ। यूरिक एसिड थोड़ा डाउन हुआ, और किडनी भी क्रिएटिनिन 2 था, थोड़ा कम है, अभी 1 पॉइंट कितना है अभी। चलो अच्छा हो जाएगा जी। और फिर मैं सपनों में आपसे मिली। सपने में? 4 बार मिली। 4 बार? जी 4 बार मिली। फिर आपने कहा आप ठीक होएगी। अच्छा। फिर मैं सोची ये तो अच्छा काम है, सपने में तो मैं सबके मिल ले सकता हूँ। नहीं, मेरे को बोला आपने 4 बार मिली, फिर एक बार कहा आप ठीक होएगी, हंस के बोला। फिर मैं 2020 में इधर आने के लिए नेपाल गई थी, भाई ने बोला मेंबर है ना वो, मैं लेके चलूंगा। फिर मैं उधर गई तो बॉर्डर बंद हुआ ना कोरोना से। फिर 9 महीने काठमांडू घर पे रही, फिर वापस बेल्जियम चली गई।
इतना चलो अब तो अब जी। सपने में नहीं, हकीकत में मिल ले, इसको ऊपर भेजो भाई। अभी मेरे को नहीं तो ये ठीक का- सपना ही इसको आता रहे। ठीक हो के आजा आजा। स्वप्न में एक तो सपने झूठे भी आते हैं, और स्वप्न में गुरु भगवान का दर्शन हो तो ये भी अच्छी स्थिति है। स्वप्न में अच्छे दृष्टांत होना अच्छी बात है। सपने में तुम गलत सपने लोगे तो गलत दिशा में लेकर के जाएंगे आपको। स्वप्न भी अच्छे आने चाहिए, गुरु दर्शन के, प्रभु दर्शन के सपने आने चाहिए। अब एक बहन से उधर पूछ के फिर गायत्री का सुनाएंगे, बहुत जोरदार अनुभव है इसका। प्रणाम स्वामी जी। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर से आई हूँ। स्वामी जी, मेरा 2008 से पहले बीपी लो होता था और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, 6 से 7 ही रहता था। लेकिन मैंने 2008 के बाद आपकी दवाइयाँ ली तो मेरा बीपी 13, 13.5 से ऊपर रहता है, हीमोग्लोबिन 13.5 से ऊपर रहता है। और मैंने आपकी इंदौर से दवाइयाँ ली थी वहाँ से, तो और मैंने अपना फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर लिया। मेरा हाथ ऊपर नहीं होता था बिल्कुल भी, तो ये मैंने पूरा आपकी दवाइयों से और प्राणायाम योगा ये से ठीक कर लिया। हीमोग्लोबिन भी किसी किसी का 5, 6, 7 से ऊपर बढ़ता है, नहीं 13.5 हो गया, ऐसे ही ठीक रहेगा। हाँ और स्वामी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। 2008 से आपके सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और मैंने आपको एकलव्य, मतलब मैंने अपने आप को एकलव्य और आपको द्रोणाचार्य मान के, मैं आपके गुरु मान के और वो पूरी लेकिन भक्ति मैं में तेरा लगी हूँ। अंगूठा नहीं लूंगा कतई। मेरी इच्छा स्वामी जी आपसे आशीर्वाद लेने की थी, बहुत बहुत चल आशीर्वाद।